नमस्कार साथियों, आज ये हम लोग का दूसरा क्लास है और ये इंडियन मैप का क्लास है। तो आइए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें जानना था कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक की जो रेखा है उसकी लंबाई। इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर लंबा है। इसका नाम है कश्मीर और इस वाले जगह का नाम है कन्याकुमारी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की इस रेखा को क्या बोलेंगे? उत्तर दक्षिण गलियारा। इस रेखा को क्या बोलेंगे? उत्तर दक्षिण गलियारा। इस रेखा का नाम है उत्तर दक्षिण गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा की लंबाई है 3214 किलोमीटर। ऊपर इसका नाम हो जाता है कश्मीर, नीचे वाला पार्ट है कन्याकुमारी। दोस्तों, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो गई। अब हमें जानना है पूरब से पश्चिम की लंबाई। ये हो गया पूरब से पश्चिम की लंबाई। तो दोस्तों, पूरब की जो लंबाई है, इस रेखा की लंबाई है 2933 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 2933 किलोमीटर। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? गुजरात से होती है और इसका एंड पार्ट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगर इधर से करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक, गुजरात से स्टार्ट करते हैं तो गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। किबीथू, इस आखिरी बिंदु का नाम है किबीथू। यहाँ पे गुजरात वाला जो पार्ट है और इसका नाम हो जाएगा गाहिर मोती या गाहिर माथा, या क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा गाहिर माथा। दोस्तों, हमने जाना कि उत्तर से दक्षिण जो गलियारा है उसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर, जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है। पूरब से पश्चिम जो गलियारा है, जो राज्यों को काट रही है, इसको बोलते हैं GMT। GMT न 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। हमारा जो GMT है लंदन के टाइम से 5 घंटा 30 मिनट हम लोग आगे चलते हैं। GMT का पूरा मतलब हो जाएगा ग्रास मीडियम टाइम, यानी हम लोग का जो पूरा मानक समय है लंदन के टाइम से लिया गया है और 5.5 घंटे आगे हम लोग चलते हैं। हाँ, अब भारत के जितने भी पश्चिम साइड में देश होंगे वो भारत के मानक सीमा के हिसाब से, मानक रेखा के हिसाब से पीछे ही होंगे। अगर जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पे गुजरात अरुणाचल प्रदेश में सुबह का 5 बज रहा है, तो गुजरात 2 घंटा पीछे सुबह होगा। गुजरात में 2 घंटे पीछे सुबह होगा, यानी 7 बजे सूर्य दिखाई देंगे। इसी हिसाब से हम पीछे चले जाए खाड़ी देशों में, तो इसी के हिसाब से वहाँ पे समय में लेट होता है। जैसे हमारे यहाँ 5 बजे सूर्य उगते हैं, अगर वहाँ पे 45 डिग्री रेखा का अंतर है तो हो जाएगा 15 तिया 45। 45 में 4 से गुणा कर देंगे हम, 5 चौको 20, हाथ में आए 2, 4 चौको 16, 16 2 18, यानी पूरा कुल मिला के 36 18, 3 घंटे का अंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 घंटे हम लोगों से पीछे खाड़ी वाले होंगे, तो लगभग 2.5-3 घंटे यही चलता है, या फिर दूरी के हिसाब से इस पर निर्भर करता है। ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग को क्या समझना था? कर्क रेखा के बारे में जानना था। क्या जानना था? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को काटती है। कितने राज्यों को? भारत के 8 राज्यों को काट रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश आ गया। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को काट रही है। कौन कौन से हो जाएंगे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से राज्य हो जा रहे हैं? पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, 5वां है झारखंड, 6ठा है पश्चिम बंगाल, 7वां है त्रिपुरा और आखिरी वाला स्टेट है उसका नाम है मिजोरम। दोस्तों, मिजोरम में मिजो पर्वत पाया जाता है। कौन सी पर्वत पाई जाती है? मिजो पर्वत। इसके नाम से एक पर्वत का नाम तो याद हो गया, इस राज्य के नाम से एक पर्वत का नाम याद हो गया कि मिजोरम में मिजो पर्वत पाया जाता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से, पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्य हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को काटती है? अगर सवाल आ गया आपके एग्जाम में तो 8 राज्यों को काटती है। कितने राज्यों को काटती है? 8 राज्यों को काटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को काटती है। 8 राज्यों में आप लोगों को नाम बताया गया है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम में मिजो पर्वत। अब आ गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो पर्वतें हैं अमीर, मिसमी, पटकोई। कई जगह अमीर आएगा और कई जगह अबीर भी आता है, इसका नाम लिखा हुआ, तो कंफ्यूजन में नहीं होना है। अबीर और अमीर थोड़ा सा अंतर है, कुछ है नहीं। अबीर आया अमीर, मिसमी, पटकोई। 3 अरुणाचल प्रदेश की जो पर्वतें हैं फेमस है। नागालैंड में कौन सा पर्वत पाया जाएगा? नागालैंड में नागा पर्वत। नागालैंड में नागा पर्वत। नागालैंड में कौन सा पर्वत हो गया? नागा पर्वत। ऐसा नहीं खिचड़ी बन जा रहा है, मेरे ख्याल से तो खिचड़ी नहीं बन रहा है, अभी चलने वाला है। नागालैंड में नागा पर्वत नागालैंड के नाम से एक याद हो गया। मिजोरम में मिजो पर्वत राज्य के नाम से एक याद हो गया। थोड़ा सा टेढ़ा है अरुणाचल प्रदेश का, तो अमीर, मिसमी, पटकोई ये वाला हो गया। मेघालय में क्या हो जाएगा? मेघालय में हो जाएगा गारो, खानसी, जयंतिया। मेघालय में कितने पर्वत हो जाएंगे? गारो, खासी, जयंतिया। ये मेघालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत भी है, साथ ही पर्वतों के इनकी ये जनजातियां भी हैं। क्या है? जनजातियां। गारो, खासी, जयंतिया पर्वत होने के साथ साथ इनकी जनजातियां भी हैं, तो डबल फायदा हो गया। एक ही से डबल हो जाएगा, गारो, खासी, जयंतिया, पर्वत और जनजातियां। पर्वत का नाम भी हो जाएगा और जनजातियों का नाम भी हो जाएगा, और इन्हीं की वजह से ये लोग आपस में कई बार लड़ाई भी कर लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी राज्य। भारत के पड़ोसी राज्य हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हो जाएगा पाकिस्तान, दूसरा हो जाएगा अफगानिस्तान, तीसरा हो जाएगा चीन, चौथा हो जाएगा नेपाल, पांचवा हो जाएगा भूटान, छठा हो जाएगा म्यांमार, सातवां हो जाएगा बांग्लादेश। भारत के मुख्य रूप से पड़ोसी देश कितने हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। मुख्य रूप से नहीं, 7 ही पड़ोसी देश हैं जो लैंड लॉक है। लैंड लॉक से मतलब भारत से जो जिन देशों की सीमा लगती है। वैसे तो हमारे पड़ोसी देश 9 है, इधर से एक श्रीलंका हो जाएगा, इधर से एक मालदीव हो जाएगा, 9 हो जाएंगे। लेकिन ये समुद्र तटीय 2 प्रदेश, 2 रटे हुए। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम पड़ोसी समझना चाहें, जो लैंड लॉक है, जिनसे हमारी भूमि लगती है, उन भूमि से हमारे देश की सीमा लगती है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। वैसे एक ट्रिक है जो शायद सब आप लोग को पता होगा, बचपन में बीए चल जाएगा, बीए कर लेते हैं। अब बचपन से क्या हो जाएगा? ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार में से म्यांमार कर लेते हैं, बी से भूटान कर लेते हैं, और ए से अफगानिस्तान करते हैं। इन ट्रिक से फायदा ये होगा हमें, क्योंकि ब से जो बांग्लादेश की सीमा है भारत में सबसे ज़्यादा किलोमीटर के हिसाब से लंबा सीमा बनाती है, लगभग 96.8 किलोमीटर लगभग, ये था ना, लगभग इसके आसपास में सीमा बनाती है। उसके बाद से चीन से है, भारत पड़ोसी देश है। पहला हो जाएगा पाकिस्तान, दूसरे के बाद से अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत के पड़ोसी देश जो लैंड लॉक है 7 गो हैं। इसमें सबसे लतखोर देश एगो इधर बैठा है और एगो इधर बैठा है। 2 गो लतखोर नहीं, महालतखोर है, और इन्हीं दोनों का पाला हुआ एगो है बैठा है। भारत के गोदिया में बैठा है, लेकिन लतखोरई अव्वल करता है। इतना आतंक मचाया है कि हमारे ख्याल से अगर बेटा अपने बाप के सामने इतना आतंक मचा दे तो बाप जीने नहीं देगा, घर से भगा दे। चूंकि हम लोग इंडिया वाले हैं और इंडिया वालों के पास इतना सहन शक्ति होता है, क्या ही बताएं। इतना सहन शक्ति तो नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे एगो प्रधानमंत्री थी, अब तो पूर्व प्रधानमंत्री हो गई, शेख हसीना। इनको भारत में यहाँ पे शरण दे दिया है लाके दिल्ली में। अब बताइए, भारत में हसीनाओं की कमी थी कि इनको लेके चला आए सब? अरे भारत में तो अपने हसीनाएं हैं, एक से बढ़ के। कपड़ा अजीबे पहन रही है, लग रहा है कि वो 80 साल की बुढ़िया जवान है। मुंह का चाम मुंह झूल गया है, लेकिन वो बुढ़िया जवान है। भारत में हसीनाओं की तो कमी नहीं थी। अरे मोदी जी जाग जाइए, अपने देश के लोग जागते नहीं है। हसीना की वजह से ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इसको छोड़िए।
है जो तिब्बत और चीन जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से चीन भारत इधर कब्जा कर लिया है और यहाँ से पाकिस्तान। भारत के लोग गिफ्ट देते हैं, आइए अतिथि देवो भव। भारत के लोग गिफ्ट क्या देते हैं? अतिथि देवो भव। यहाँ से बुला के ला लिए सब। तिब्बत में दलाई लामा को भारत में बुला के लाए, आइए अतिथि देवो भव। चाइना भारत से बोला कि हमें दलाई लामा को दे दो, लेकिन भारत वाले तो देने वाले नहीं थे। चाइना वहाँ अटैक किए और यहाँ से भारत की मुड़िया उठा ले गए। सब कारनामा किसका था? भारत के विदेश नीति का और भारत के लोगों का। अतिथि देवो भव, लात खाते रहेंगे, अतिथि को देवता मानते रहेंगे। इधर से वास्को डी गामा जब आया था ना भारत में, कालीकट में, केरल में, तो बाहर एकदम भव्य पूजा किया गया था इसका। एकदम लाल कपड़ा वपड़ा पहन के था। अगोर है सब 6 फुट के होते हैं। भारत वाले सोचे कह रहे तो भगवान आ गए। मार आरती थाली वोली लेके किया, उसी में 2-4 लोग को साटा। 4 लात खाएंगे, गिरेंगे, फिर उठ के कपावा झाड़ के खड़ा हो जाते हैं। हम लोग को चोट कहाँ लगा है। ये तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सपोर्ट करें हम लोग को और हम लोग की पूरी टीम का। जय हिंद।